राम जी। रामचरितमानस किष्किंधा कांड दोहा संख्या 25 में सीता जी की खोज में वन वन भटक रहे बानर समूह में दक्षिण दिशा की ओर आए हनुमान, अंगद, नल, नील, जामुन आदि बानरों को जब प्यास लगी तो कहीं जल नहीं मिला। तब हनुमान ने पर्वत के शिखर पर चढ़कर देखा कि पृथ्वी के अंदर एक गुफा है जिस पर पक्षियों के समूह मंडरा रहे हैं। जब वह सब उस गुफा में गए तो देखा वहाँ एक सुंदर बगीचा और निर्मल तालाब है और सुंदर मंदिर में एक तपोमूर्त स्त्री बैठी है। दूर से ही सबने सिर नवाकर अपना वृत्तांत कहा सुनाया तो उसने कहा, तुम लोग जलपान करो और भांत भांत के रसीले फल खाओ। आज्ञा पाकर सबने स्नान कर मीठे फल खाए। तब उस तपोमूर्त ने अपनी सारी कथा कहा सुनाई और बोली, अब मैं वहां जाऊंगी जहाँ श्री रघुनाथ जी हैं और तुम लोग आंखें मूंद लो, सीता जी का पता पा जाओगे। फिर जब सबने आंखें खोली तो वह सब एक समुद्र के किनारे खड़े मिले और वह वहां गई जहाँ श्री रघुनाथ जी थे। पहुंचकर उसने बहुत प्रकार की विनती करके चरण पकड़ लिए। तब प्रभु ने उसे अपनी अचल भक्ति दे दी। इसके बाद का वृत्तांत कि वह स्त्री स्वयं प्रभा कहाँ जाती है और जो अवध सुग्रीव ने दिया था वह बीतने को है, पर सीता जी का पता नहीं मिलने पर सब मृत्यु के भय से आपस में कैसे चर्चा करते हैं और सबके भय दुख को देखकर जामुन जी ने सबको कैसा उपदेश दिया। इस दोहे में उसी का प्रसंग है। कृपया दोहा पूरा सुने, तभी दोहे का पूर्ण सार और मर्म समझ पाएंगे। और ऐसे ही संपूर्ण श्री रामचरितमानस के प्रत्येक दोहा चौपाई को अर्थ सहित जानने, समझने, सुनने वाले वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर जगत का सबसे पावन नाम जय श्री राम कमेंट में जरूर लिखिएगा। बहुत ही मोहक चालीसा धुन में। बदरी बन कहू सो गई रामा, प्रभु आज्ञा धरी शीस सिया रामा। उर धरि राम चरण जुग रामा, जे बंदत अज ईस सिया रामा। सिर की आज्ञा सिर पर धारण कर और श्री राम जी के युगल चरणों को, जिनकी ब्रह्मा और महेश भी वंदना करते हैं, हृदय में धारण कर वह स्वयं प्रभा बद्रिकाश्रम को चली गई। हिया विचारहि कपि मन माही, बीती अवधि काज कछु नाही। सब मिली कहाई पर रस पर बाता, बिनि सुधि लय करब का भ्राता। यहाँ बानर मन में विचार कर रहे हैं कि अवध तो बीत गई पर काम न हुआ। सब मिलकर आपस में बात करने लगे कि हे भाई, अब तो सीता जी की खबर लिए बिना लौटकर भी क्या करेंगे। कहा अंगद लोचन भय भारी, दुहु प्रकार भई मृत्यु हमारी। हिया न सुधि सीता कै पाई, हुआ गए माँ रही कपिराई। अंगन ने नेत्रों में जल भरकर कहा कि दोनों ओर से ही हमारी मृत्यु हुई। यहाँ तो सीता जी की सुध नहीं मिली और वहां जाने पर वानर राज सुग्रीव हमें मार डालेंगे। पिता बंधे पर मारत मोही, राखा रामनी होर न ओही। पुनि पुनि अंगद काह सब पाही, मरण भयो कछु संशय नाही। वे तो पिता के बध होने पर ही मुझे मार डालते, श्री राम जी ने मेरी रक्षा की, इसमें सुग्रीव का कोई एहसान नहीं। अंगद बार बार सबसे कह रहे हैं कि यह मरण हुआ, इसमें कुछ भी संदेह नहीं। अंगद बचन सुनत कपि बीरा, बोली न सकहि नयन बहनीरा। क्षण एक सोच मगन हुई राहे, पुनि यस बचन का हत सब भाए। वीर बानर वीरांगद के वचन सुनते हैं, कुछ बोल नहीं सकते। उनके नेत्रों में जल बह रहा है। एक क्षण के लिए सब सोच में मग्न हो रहे हैं। फिर सब ऐसा वचन कहने लगे, हम सीता कै सुधि बिन लीन्हे, नहीं जई है जुब राज प्रवीणे। अस कही लवन सिंधु तट जाई, बैठे कपि सब दर्भ डसाई। हे सुयोगी युवराज, हम लोग सीता जी की खोज के बिना नहीं लौटेंगे। ऐसा कहकर लवणा सागर के तट पर जाकर सब बानर कुछ बिछाकर बैठ गए। जामवंत अंगद दुख मोखी, कही कथा उपदेश बिसेखी।
तात राम कहू नर जनि मानहु, निर्गुण ब्रह्म जित अज जानहु। जामुन ने अंगद का दुख देखकर विशेष उपदेश की कथाएं कही और बोले, हे तात, श्री राम को मनुष्य न मानो, उन्हें निर्गुण ब्रह्म अजय और अजन्मा समझो। हम सब सेवक अति बढ़ भागी, संतत सगुण ब्रह्म अनुरागी। हम सब सेवक अत्यंत बड़भागी हैं जो निरंतर सगुण ब्रह्म श्री राम जी में प्रीत रखते हैं। पिछले अन्य वीडियो देखने के लिए चैनल पर जाएं या फिर बिना स्पेस दिए हैशटैग बालकांड दोहा, अयोध्या कांड दोहा, अरण्य कांड दोहा या किष्किंधा कांड दोहा संख्या डालकर सर्च कर देख सकते हैं। जय श्री राम।